लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 41। 10 बजे जीतन ने 325 रुपये लाकर सदन के हाथों में दिए। सदन को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया और रुपए देखकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपये निकाल कर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, यह लो तंबाकू पीना। जीतन ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई वैष्णव मदिरा देखकर बनाता है और बोला, भैया तुम्हारा दिया तो खाता ही हूँ, यह कहाँ पचेगा। सदन बोला, नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूँ, ले लो, कोई हर्ज नहीं। जीतन ने कहा, नहीं भैया, यह ना होगा, ऐसा करता तो अब तक 4 पैसे का आदमी हो गया होता। नारायण तुम्हें बनाए रखे। सदन को विश्वास हो गया कि यह बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सलूक करूँगा। संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद, विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता से ग्रस्त हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था टूट गया है और मैं था सागर में खड़ा हूँ। सदन सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन यह पार भी लगेगी। उसे अब मालूम हो रहा था कि वह पानी गहरा है, हवा तेज़ है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहर यदि मीठे स्वरों में गाती है तो भयंकर ध्वनि से गरजती भी है। हवा अगर लहरों को थपकियाँ देती हैं तो कभी कभी उन्हें उछाल भी देती है। प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था और जब पद्मसेन ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृतांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 मास बीत गए, पर उसकी तरमीम के विषय में तेग अली ने जो शंकाएं प्रकट की थीं वह निर्मूल प्रतीत हुई। न दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजीं और न वैश्याओं ने निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली हो गए। उन वैश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने का प्रबंध कर लिया। किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का यह एक और कारण था। पद्मसेन ने इस प्रस्ताव को वैश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया, पर अब इस विषय पर विचार करते करते उनकी घृणा बहुत कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी। उन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने पर बाध्य किया था। सोचते यह बेचारी अबलाएं अपनी इंद्रियों के सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर रही हैं। विलास प्रेम की लालसा ने इनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में इनके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार में उनकी सुधारक शक्तियाँ और भी निर्बल हो जाएंगी और जिन आत्माओं का हम उपदेश से, प्रेम से, ज्ञान से, शिक्षा से उद्धार कर सकते हैं वे सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हम लोग जो स्वयं माया मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उनके कर्म ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि हम यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी दुखमय बना दें। हमारे मन में विचार कर्म के पथदर्शक होते हैं। पद्मसेन ने झिझक कर और संकोच को त्याग कर कर्म क्षेत्र में पैर रखा। वही पद्मसेन जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देते थे। उन्हें अब लोक निंदा का भय न था। मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता न थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी। हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर से मारने पर भी नहीं टूटता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पद्मसेन के अंतःकरण में सेवा का
प्रेम का भाव परिपक्व हो गया था। विट्ठल दास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वेश्याओं के सुधार पर विश्वास न था। सैयद शफकत अली भी जो इसके जन्मदाता थे उनमें कन्नी काटने लगे। कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से भी अवकाश न मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पद्मशय का हाथ बटाया। उस सद्योद्योगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। 1 महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की, पर नित्य सवेरे गंगा स्नान के बहाने चला जाता। वहाँ से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता और तब का गया गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर की सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। पर 2-3 मोड़े रखे रहते थे और एक जाजिम बिछी हुई थी, इसलिए शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में खुद बातचीत ना करता, यह काम उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं कभी तो तट पर बैठा रहता और कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझदार की काम करने में क्या शर्म है। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, कोई आँख तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और वकील का भतीजा। उस उच्च पद के उत्तरकर मल्लाह का उद्यम करने से उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क के सिवा भांति नहीं हटते थे। इस संकोच के उसकी बहुत हानि होती है। जिस काम के लिए वह सुगमता से रुपए ले जाता सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान पकवान फीके होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल एक चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था, पर संकोचवश कुछ कह न सकता था। जिस पर भी 1.5-2 रुपए नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता था जब गंगा तट पर उसका झोपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने के योग्य होता जाता था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता था। वह बहुधा रात की रात उन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता। इसी समय म्यूनिसिपैलिटी में ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भगत राम को इसका ठेका मिला। नदी के इस पार ऐसी जमीन न मिल सकती थी जहाँ वह पजाबे लगाते और चूने के भट्टे बनाते, इसलिए उन्हें नदी पार जमीन ली थी और वहीं सामान तैयार करते थे। उस पार ईंटें, चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की ज़रूरत हुई। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। सदन से भेंट हो गई। सदन ने उन्हें नाव दिखाई। भगत राम ने उसे पसंद किया। झींगुर से मजदूरी तय हुई। 2 खेवे रोज लाने बात ठहरी। भगत राम ने बता दिया कि और चले गए। रुपए की चाट बुरी होती है। सदन अब वह लुटाऊ युवक नहीं था। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का ऋण है। वह इससे मुक्त होना चाहता। उसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपए कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे उठकर नदी किनारे चला आया और झींगुर को जगा कर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पार जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं डांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 हाथ चलाए, लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से डांड चलाने शुरू किए। नाव की गति दूनी हो गई। झींगुर पहले पहल तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया था कि यह महाशय निरे मिट्टी के लौंदे नहीं हैं। काम पड़ने पर यह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और अब मेरा टर्राना उचित नहीं है। उस दिन 2 खेवे हुए। दूसरे दिन एक ही हुआ, क्योंकि सदन को आने में देर हो गई थी। तीसरे दिन उसे 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने में डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार
उसने काम किया और उससे उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्ता था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी थे। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। इसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लगी हुई थी जो झोपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थी। यह चबूतरा मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा और वहीं बैठे तंबाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखी पढ़ी करने में उन्हें आए दिन ही बेकार से मुक्त करा दिया था। इस महाशय के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार देता था। उसे अब एक पैर गाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र डाल ही दिया था। वह अब उसे देवी के आगमन की तैयारियां थीं। जब एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सम्मति के बिना वह शांता को लाने का साहस न कर सकता था। वह घर पर पद्म सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय को छोड़कर ही रहेगा, पर उसका इरादा कभी पूरा न होता। इसके मुंह से बात ही न निकलती। पद्म सिंह उसने न इस व्यवसाय की चर्चा न की थी, पर उन्हें लाला भगत राम से सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि 1-2 नावें और ठीक कर ली जाएं और कारोबार बढ़ा लिया जाए, लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता था तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले से ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे थे और सुभद्रा तो उसे लड़की के समान मानने लगी थी। एक दिन रात के समय सदन अपने झोपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थीं जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती हुई निकलती है। झोपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने 2 स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। यह सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा छा गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन की ओर देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर पीछे की ओर चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ। ये हमारे घर की स्त्रियाँ हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाजी कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सुमन ने कहा, सब कुशल ही है। भाग्य में जो कुछ लिखा है और वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने अभी न पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया है कि आश्रम में हलचल मच गई है। हम दोनों बहनें वहाँ एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहाँ से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें इस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक करा दो। वहाँ से हम इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहाँ से रात की कोई गाड़ी नहीं जाती। सदन ने कहा, अब तो तुम अपने घर ही पहुंच गई। अमोला
क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ यह वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। यह तुम्हारा झोपड़ा है, चलो अंदर चलो। सुमन झोपड़े में चली गई, लेकिन शांता वहीं अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से ये बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने पर पछतावा होता था। वह सोचती थी, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आ जाती। सदन की सूरत उसकी आंखों से फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थीं, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थीं। उसने अपने मन को समझा लिया था कि सब मेरे कुदिन का फल है। सदन का कोई अपराध नहीं, वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी में से मान किया, मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया, मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश में होकर अपना अपमान किया। और ज्यों ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है। सुमन झोपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर से बोला, शांता। यह कहते कहते उसका गला रुन गया। शांता से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया था, और जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं जीती रहूं या ना रहूं। इनके दर्शन फिर हो ना हो, एक बार उनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों ना पूरी कर लूं। उसका उससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पहुँच दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊँगी सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूँगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया, तब अपनी मनोकामना क्यों ना पूरी कर लो। जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष मिल गया है तो उसकी छाया में बैठकर क्यों ना अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांत की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहल नदी के किनारे देखा था, तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह सूखी हुई पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिर पड़ती है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथरा